बदायूं जिले के गांव पापण हमजापुर निवासी ट्रैक्टर एजेंसी संचालक जितेंद्र ने आत्महत्या कर ली थी। उनके भाई ज्ञानेंद्र का आरोप है कि उन्होंने सेल बढ़ाने के दबाव में आत्महत्या की थी। ज्ञानेंद्र के प्रार्थना पत्र पर दातागंज स्थित न्यायालय ने एक अज्ञात और निखिल नंदा सहित 8 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। दातागंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। उद्योगपति निखिल नंदा अभिनेता अमिताभ बच्चन का दामाद है। पीड़ित परिवार ने घटना के बारे में विस्तार से बताया। निखिल नंदा कंपनी का मालिक है। तो मतलब वहाँ से ट्रैक्टर आते थे, यहाँ जितेंद्र और लल्ला बाबू बेचते थे। ठीक है, फिर मतलब ऐसे ही मतलब ये आते थे, बेचते थे, उनका पैसा मतलब पेमेंट कर देते थे, देन लेन उनका चलता था। ठीक है, तो मतलब कुछ पैसे कंपनी वालों के हो गए होंगे, तो मतलब जितेंद्र भाई साहब के जो पैसे थे वो फील्ड में पटे थे, मतलब 50-60 लाख रुपए। तो निखिल नंदाम ने अपने कर्मचारियों से इतना प्रेशर डाल दिया जितेंद्र भाई साहब पे कि वो हाथ में हत्या करने के लिए मजबूर हो गए। और लल्ला बाबू जो उनके जितेंद्र भाई साहब के पार्टनर थे, वो मतलब किसी विवाद के कारण अब जेल चले गए। तो इस वजह से वो वहाँ जेल चले गए। तो जितेंद्र भाई साहब अकेले बचे थे एजेंसी पे। तो उन्होंने कंपनी वाले मतलब जहाँ यहाँ आते थे, यहाँ रूम लेके यहाँ दातागंज में रहे करीब 8 दिन। तो जितेंद्र भाई साहब को इतना प्रेशर डाला कि मैं तुम्हारी जमीन नीलाम करवा दूंगा, ये ट्रैक्टर बेचो जल्दी और कंपनी को पैसा निकालो, ये वो। तो नहीं सर, मैं निकाल रहा हूँ, मेरा पार्टनर अभी जेल चला गया, मैं मतलब कुछ अभी बामे हैं, मैं आपके एक पैसे निकाल के सब आपको जमा करूंगा। और जैसे अगर आप वहां से ट्रैक्टर भेजो तो मैं बेच के मैं तो सब निपटा दूंगा। ये वहां से मतलब पैसा जो आता तो वो अपने अंडर में लेते थे, वहां से ट्रैक्टर भेजते ना है कंपनी फरीदाबाद से। तो इसमें निखिल नंदा कौन है? ये कंपनी का मालिक है ये निखिल नंदा। और अमिताभ बच्चन के क्या दामाद है? ये अमिताभ बच्चन के दामाद है निखिल नंदा। हाँ, इनकी डायरी मेरे पास में रखी, जो मतलब वहां पे जाते थे मेरे भाई मीटिंग में, तो वहां से मतलब डायरी वोरी वगैरह हर चीज मिलती थी। तो निखिल नंदा का और निखिल नंदा के पिताजी का, उनका सबका मतलब पूरा एड्रेस उस डायरी में है। तो उस डायरी से मैंने निखिल नंदा पे FIR करी है कोर्ट से आदेश से। यहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हुई थी थाने में, और मैं SP के पास में वहाँ गए थे, वहां पे भी मतलब मेरी कुछ सुनवाई नहीं थी। तब मैंने जाके कोर्ट में वो कोर्ट से आदेश कराए हैं। कौन कौन लोग आपने नामजद करे हैं? यहाँ पे मतलब करीब 9 लोग हैं। अच्छा। हाँ, कुछ कंपनी के और निखिल नंदा? हाँ, कंपनी मतलब निखिल नंदा थे, उनके जो नीचे काम करने वाले हैं कस्टमर वो हैं, उनके ऊपर मैंने FIR की। वो यहाँ पे आते थे, 8 दिन रुके हैं यहाँ पे दातागंज में। कब आपके भाई की मौत हुई थी? कब उन्होंने ऐसे 22 तारीख को सुबह 6 बजे उन्होंने खुदकुशी कर ली, और शाम को 6 बजे के बाद में 19 तारीख को 6 बजे मतलब फोन आए थे, बहुत धमकी आई थी कि मुझे कल ये पेमेंट चाहिए सब। कितना मतलब उनका थोड़ा बहुत पेमेंट होगा, तो उन्हें सर मेरा पेमेंट यहाँ से निकल आएगा फील्ड में से, फील्ड में मेरा पैसा करीब 50-60 लाख रुपए फंसा हुआ है, और मेरी सिक्योरिटी भी वहां जमा है मेरे पास में, मैं तो आपको सब दे दूंगा। कंपनी अपना पैसा बताती थी, मतलब कुछ पैसा है तो कंपनी अपना बताती थी। तो भाई साहब बोले कि ठीक है, मैं पैसा आपको सब दे दूंगा, मेरा पार्टनर निकल आएगा तो मैं दोनों लोग सब उगाई करके पैसा आपका पहले दूंगा। तो इन्होंने इतना प्रताड़ित किया, जो जितेंद्र अकेले रह गए थे तो इतना प्रताड़ित किया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। तो ऐसा हुआ, जो कंपनी थी इनके साथ में एक पार्टनर थे दातागंज के लल्ला बाबू, वो किसी कारणवश विवाद के कारण वो चले गए जेल। अब हमारे ही जो बेटे अकेले रह गए। अच्छा जी, ट्रैक्टरों की सप्लाई करते, लेकिन मतलब सप्लाई करते थे, लेकिन उसके बाद में पैसा भी जो मतलब उगाई करते थे भेज देते थे। कंपनी वाले प्रेशर जब बना रहे कि ट्रैक्टर ज़्यादा निकालो, लेकिन ट्रैक्टर भी कम कर दिए इन्होंने। और यहाँ तक कि इनका मतलब डीलिंग से वो भी ख़त्म करने को थे कि पैसा निकाल लें उसके बाद में ख़त्म करते हैं। तो इन्होंने परेशान होकर के हमने पूछी तो पापा हमें कंपनी वाले लोग आते हैं, बहुत परेशान करते हैं और पैसा मांगते हैं। हम पैसा दे चुके हैं कंपनी का, मुझ पर कोई पैसा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई परेशान करे, इस दबाव में आकर के उन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। चाहते कि हमें न्याय मिले। अब इसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, जो कैसे पले क्या हो, हमारा तो सब कुछ चला गया।